नहीं बोला जाता, गुस्से में नहीं बोला जाता, बड़े प्रेम से और भाव से कहा जाता है कि हे दीदी हमें भूख लगी, आप मुझे थोड़ा भोजन दे दीजिए। उसी प्रकार से महेश्वर शिव से भी यही इसी दया भाव के साथ मांगना है कि हे शिव आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्य पर दया कर दीजिए गुरु जी, दया करिए। यदि आप दया नहीं करें तो कौन दया करेगा। और दूसरे दया जब मांगते हैं, दया को उल्टा करना याद करना होता। अगर हम महेश्वर शिव को पल प्रतिपल याद करेंगे तो अवश्य ही वो हम लोगों के ऊपर दया भी करेंगे। तो जब हमारे पर दया होगी तो निश्चित है कि हमारे जो जीवन है धीरे धीरे में शिवमय और सुंदरमय होना शुरू हो जाएगा। जब हमें कुछ फायदा मिलेगा तो हम एक दूसरे को बताएंगे कि हमने शिव को अपना गुरु बना, शिव को अपना गुरु बनाइए और अपने जीवन को शिवमय सुंदर में बनाइए। और तीसरे में यही नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम करना है। इच्छा करें तो माला के द्वारा कर लीजिए, नहीं तो शाश्वत माला द्वारा कर लीजिए, नहीं तो अजपा जाप होता है जिसकी कोई गिनती नहीं होती, उसी के द्वारा कर लीजिए। सांस को अंदर खींचे, नमः बाहर छोड़े, शिवाय नमः शिवाय से प्रणाम करते रहिए। देखिए कोई नई बात नहीं कि शिव देवादिदेव महादेव आज से गुरु नहीं है, आदि अनादिकाल से गुरु के पद पर बैठे हुए, लेकिन आम लोगों को पता ही नहीं है कि शिव इस जगत के गुरु हैं, ये दुनिया संसार के गुरु ही शिव है। क्योंकि अगर शिव चाहते कि वो तीनों लोगों को स्वामी है, उनके पास क्या ऐसी चीज नहीं है जो उनके पास नहीं है। उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो एक अघोर बने हुए हैं। शमशान में वो साधना करते हैं। संसार में क्यों साधना करते हैं? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को ये याद दिलाना चाहते कि ये शरीर है हमारा, ये एक दिन राख के ढेर में ही बदल जाएगा। ये जितना जब तक इस शरीर के अंदर जीव है तभी तक शिव है। जिस दिन इस शरीर से जीव निकल गया उस दिन सब यहीं पे धरा का धरा रह जाता है, कुछ भी चीज साथ नहीं जाता है। जब कुछ भी साथ नहीं जाए, इसीलिए कहा गया है कि उस देवादिदेव महादेव को अपना गुरु बनाइए, क्योंकि हमारा सब कुछ यही छूट जाएगा लेकिन उस देवादिदेव महादेव का नाम लेकिन वो कभी नहीं छूटेगा। वो कहते हैं कि मेले में जब बच्चा कहता है, जब बच्चे से पापा कहते हैं कि बेटा मेरा हाथ पकड़ लो नहीं तो मेले में गुम हो जाओगे, तो बच्चा कहता है कि पापा आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, क्योंकि अगर मैं आपका हाथ पकड़ूंगा तो भीड़ आएगी तो आपका हाथ छूट सकता है, लेकिन पापा कभी अपने बेटे का बच्चे का हाथ कभी नहीं छोड़ सकता। उसी प्रकार से हमारे महेश्वर शिव हैं, अगर एक बार वो आपका हाथ पकड़ लेंगे तो कभी जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे आपके हाथ को। इसीलिए महेश्वर शिव आज से नहीं अनादिकाल से गुरु के पद पर बैठे हुए, लेकिन किसी भी पुराणों के अनुसार 112-13 शिव के शिष्य हुए, जिसमें से परशुराम जी भी हुए, मच्छिंद्र नाथ जी भी हुए और पता नहीं कितने शिष्य हुए, वशिष्ठ जी हुए हैं और देवता के गुरु बृहस्पति हुए हैं, दानवों के गुरु शुक्राचार्य हुए हैं, वो सभी इनके शिष्य थे। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके गुरु हो सकते हैं। लेकिन पहली बार हमारे श्री साहब श्री ने बताया है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके गुरु हो सकते हैं। शिव को अपना गुरु बना के देखिए तो परिणाम अपने आप आपको मिलने लगेंगे। आप 21 दिन 1 महीना अगर शिव को अपना गुरु बना के निरंतर नमः शिवाय से प्रणाम करते रहोगे तो आपको अनुभूति मिलना शुरू हो जाएगा। आपको ये चीज़ महसूस होने लगे, हाँ भाई वाकई में शिव हमारे गुरु और हमारे ऊपर दया करते हैं। तो हमारे गुरुदेव जो भोलेनाथ है, वैसे तो
ये धरती पर रह के ही इन्होंने कैलाश पर्वत पर ही पूरा परिवार बसाया हुआ है। क्योंकि अगर ये भी चाहते तीनों लोगों के स्वामी होते, हीरे जवाहरात मोती सब कुछ तो इनके पास है, क्या नहीं है। ये भी एक सिंहासन बना के अच्छे से स्वर्ग लोक के जैसा कोई शिवलोक कहीं पर निवास कर सकते थे अपने राज ठाट के साथ, लेकिन नहीं, इन्होंने केवल गुरु बन के जो सन्यासी तपस्वी होते हैं उनको अपना शिष्य बना के उन्हें जप तप करने की जानकारी दी कि ऐसे तप किया जाता है, ऐसे जप किया जाता है। उन्होंने दानी होकर लोगों को दान देना सिखाया, उनके गुरु बने दान देना सिखाया, उन्होंने योग करना सिखाया, उन्होंने सब कुछ सिखाया, क्योंकि ये केवल एक गुरु ही बता सकता है, अन्यथा कोई नहीं बता सकता। इसलिए शिव को आप अपना गुरु बनाइए और शिव को अपने जीवन में एक बार ला के तो देखिए, आपका जीवन भी शिवमय सुंदरमय धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। शिवमय सुंदरमय होने का मतलब ये नहीं होता कि महल आ जाए, चौबार आ जाए, कोठी आ जाए, बंगला आ जाए, ये नहीं, ये कुछ भी नहीं है। शिवमय सुंदरमय होने का मतलब ही यही होता है कि आपके जीवन में अगर आप छोटे से मकान में रहते, छोटे झुग्गी झोंपड़ी कहीं भी रहते हो और आपके घर में हर कोई व्यक्ति आपका कहना मानना, सब मिलजुल के चल रहा, सब एक बन के रह रहे हैं। किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो एक दूसरे से बताते कि भैया हमें ये समस्या है, बताइए हमें आगे क्या करना है। जिसकी सलाह से पत्नी चलती, जिसकी सलाह से बच्चे चलते, जिसकी सलाह से भाई बहन सब कुछ चलते, वही जीवन शिवमय सुंदरमय होता है। आने को तो बहुत कोठी बंगला महल चौबार सब कुछ आएगा, कोई एक दूसरे से बोल के राजी नहीं, सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त हैं, सब कोई कहीं है, कोई कहीं है, तो वो जीवन शिवमय सुंदरमय नहीं होता है। जीवन का मतलब हो आत्मा की खुशी, जिसमें अपनी आत्मा प्रसन्न रहे, वही जीवन शिवमय सुंदरमय होता है। तो गुरु भाई ने जिज्ञासा की थी कि हम नमः शिवाय से प्रणाम क्यों करते हैं, ओम नमः शिवाय से प्रणाम क्यों नहीं करते। तो नमः शिवाय हम अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। हम अपने गुरु को, जिसको हमने शिव को अपना गुरु बनाया है, तो हम अपने गुरु को प्रणाम करते, नमः शिवाय से प्रणाम कर रहे हैं। इसमें हमारे को नहाने धोने की या कैसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मान लो आपके घर के सामने आपका कोई भी शिक्षक या गुरु आ जाता है तो क्या तो गुरु जी 10 मिनट बैठे, हम नहा धो के पूजा पाठ अगरबत्ती लेके आ रहा, तब आपको प्रणाम करेंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने शिव को अपना गुरु, जिस प्रकार से गुरु रास्ते मिल जाता है, कहते हैं ना गुरु जी राम, आपको क्या गुरु से राम नाम हो जाता, पहले हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे, कहते हैं ना कि गुरु जी प्रणाम, गुरु जी नमस्कार या गुरु जी राम राम। उसमें नहाए धोए तो नहीं, कोई पवित्रता तो नहीं, कोई धूप बत्ती अगरबत्ती तो नहीं है। वहाँ पर हमने अपने गुरु को प्रणाम, उसी प्रकार से महादेव देवादेव महादेव हमने गुरु बनाया तो उन्हें केवल नमः शिवाय से प्रणाम किया जाता है। तो ओम लगाते ओम एक ब्रह्मांडीय शब्द है, इसमें पवित्रता चाहिए आपको, नहाना धोना, शुद्ध वस्त्र पहन के, आसन लगा के, धूप बत्ती अगरबत्ती करके, पूरे विधि विधान नियमों के साथ में जब हम पूजा करते हैं तो ओम का प्रयोग करते हैं। ओम सभी देव देवता के लिए आ जाते हैं ब्रह्मांडीय शब्द, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षयमामृता, या ओम माँ लक्ष्मी नमो, ओम कालिकाय नमो नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमो। बहुत सारे जो ओम में प्रयोग होते हैं, लेकिन नहीं, हम इन ब्रह्मांडीय शब्द को प्रयोग नहीं कर, हम केवल अपने गुरु को ही प्रणाम कर रहे हैं, हम केवल नमः शिवाय से ही प्रणाम कर सकते हैं। चलिए इसी साथ अपने वाणी की विराम देते सभी गुरु भाई बहनों के चरणों पुनः प्रणाम करते, मेरे प्रणाम को अपने अपने चरणों में स्वीकार।